और अगर मुझे वो ना पसंद आई तो? क्यों पसंद ना आई अम्मा? आप उससे मिले तो सही, आपको जरूर पसंद आएगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं खुद भी जाके देखती हूँ। लेकिन एक बात बता रही हूँ, अगर मैं मुनासिब नहीं समझूंगी तो तुम जान छोड़ दोगे उस लड़की की, और तुम वहीं शादी करोगे जहां मैं चाहूंगी। अम्मा ये क्या बात हुई? ठीक है, उसको और उसके घर वालों को बता दो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जी मैं बता दूंगा, और ट्रस्ट मी बहुत पसंद आएगी वो आपको। थैंक यू अम्मा। मेरा ख्याल है तनवीर, ये नूर वाली बात अभी रहने ही दो। मैंने कल बात की थी तो वो कुछ परेशान सी हो गई थी। वो तो हर लड़की परेशान होती है कासिम साहब। इनकी परेशानी और फिक्र का सोचते रहे ना तो बस फिर सोचते ही रह जाएंगे। नूर तो पागल है। आजकल की लड़कियां जिम्मेदारी से घबराती हैं। मैं फिर भी अभी ये बात रहने दो, 2-4 दिन, फिर बात करेंगे नए सिरे से तो ठीक रहेगा। फिर भी कासिम साहब, लोग बातें करते हैं, चलो लोगों का भी ना सोचे तो ये उम्र ही ठीक होती है, अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आप बस मुझे इजाजत दें, मैं खतीजा से बात करूं। क्या बातें हो रही हैं अम्मी? भाई वो नूर के बारे में परेशान हो रही हैं। मैं ये कह रहा था कि सोफी, तुम इन बातों में मत पड़ो, ये बड़ों के मामले हैं बेटा। बाबा एक बात तो बताएं, अगर किसी बहुत बड़े घर से नूर का रिश्ता है तो आप क्या करेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? बाबा बताएं ना प्लीज, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? क्या कहना चाह रही हो तुम? कौन लोग हैं वो? क्या हो रहा है ये सब? अम्मी वो लड़का है ना खिजर, जो गाड़ी लेकर आया था। मुझे तो पहले ही शक था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। कहाँ है नूर? मैं बात करती हूँ उससे। ये मैं क्या सुन रही हूँ नूरुलैन? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। क्या कह रही है सोफी? तुम दोनों पर इसलिए भरोसा किया था, इसलिए इतनी आजादी दी थी कि अपने रिश्ते ढूंढती फिरो। अम्मी वो क्या, वो एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे बाबा के दिल पर क्या बीतेगी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ऐसा कुछ नहीं है? पता नहीं कौन लड़का है, किस खानदान से है, और आप मामला तय कर लिए तुमने। कौन से भाई? कोई मामला तय नहीं किए। आप एक बार मिल तो ले लड़का। खबरदार ऐसी बात भी मत करना, गजाला सुनेगी तो क्या सोचेगी? उसको तो मौका चाहिए राई का पहाड़ बनाने का। राई होगी तो पहाड़ बनेगा। इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। उस लड़के से कहो अपने घर वालों को भेजे। मिल लेंगे यार।
ये आप क्या कहकर आ गए उसे? ऐसा कैसे हो सकता है? रोकें उसे, मना करें। गलती कर रही है वो। गलती कर चुकी है, अब हमें इधर उधर सोचने की बजाय उस गलती को ठीक करना है। हमें उसे समझाना चाहिए। हाँ, आप उल्टा उसे इनकरेज कर रहे हैं। इनकरेज नहीं कर रहा, उसने मर्जी बताई है और हमें भी नहीं चाहिए कि हम इसे अपनी अना का मसला बना दें। हो सकता है उसके लिए ये बेहतर हो। कासिम साहब, हमारा कोई जोड़ नहीं है, ये रिश्ता बनता ही नहीं है। तो ऐसे ही उलट पुलट सोचने लगती हो। अल्लाह बेहतर करेगा। कासिम साहब, क्या हो गया आपको? आपकी बेटी गलत फैसला कर रही है और आप उसे मान रहे हैं? फैसला नहीं कर रही, उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी इतने बड़े फैसले में बाप को नजरअंदाज नहीं करेगी। और जो आप खुद को नजरअंदाज कर रहे हैं? तो अजीब अजीब बातें सोचती हो। नूरुलैन दुनिया की पहली लड़की नहीं जिसने किसी को पसंद किया है। और रही बात उस खानदान की, वो अगर हमारी बेटी के काबिल नहीं होंगे तो ठीक है, फैसला तो हमारे हाथ में है और हमारी बेटी हमारा ही साथ देगी। कॉल की खिजर को? क्यों, अब किस बात के नखरे? उसको कहो अब रिश्ता भेज दे। मैंने उसे पहले ही बता दिया था। तुम तो बहुत फॉरवर्ड चल रही हो। तो अम्मी पापा के सामने किस बात के ड्रामे हो रहे थे? सोफी परेशान ना करो, पहले ही मुझे समझ नहीं आ रहा सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आई नो थोड़ी एंजाइटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ चची से बात करूँ इस बारे में। क्यों, क्या बात करनी है उनसे? ऐसे ही। अम्मी ने एक बात से ही तो मना किया था और तुम वही करने जा रही हो। चची का भी पता नहीं अब इस बात को क्या नया एंगल देंगे। सर, क्या हुआ, इतनी रात को कॉल कर दी तुमने? बात ही ऐसी थी, बताने के लिए सुबह तक वेट ही नहीं कर सकता था। तुमने कहा था ना कि मैं अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेजूं अपनी और तुम्हारी रिश्ते की बात करने के लिए। क्या कहा उन्होंने? तो हुआ ये है कि मेरी अम्मा तुम्हारे घर आ रही हैं सुबह, मेरी तुम्हारी बात करने के लिए। नूर, तुम चुप क्यों हो गई? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कोई बात है क्या? नहीं, सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा खिजर। नूर, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ यार। तुमने बात की है घर पे? हाँ, लेकिन लेकिन क्या? खिजर, तुम्हें सब कुछ जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। हम दोनों का क्लास डिफरेंस और मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी हम ख़त्म कर पाएंगे। या क्या बातें कर रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस ये फजूल की बातें सोचना छोड़ दो अब, ठीक है? तुम जानती हो मेरी अम्मा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरी खुशी है। उन्होंने शुरू में थोड़ा सा इशू बनाया था लेकिन फिर मान गए। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ अपनी सुनूंगा। ओके? ठीक है, खुदा हाफिज़ खिजर।
खुदा हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं, अजीब डर सा लग रहा है। लड़ाई हुई है क्या? कहा उसने? नहीं, कल घर वाले आ रहे हैं उसके, रिश्ता लेके। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? ये तो खुशी की बात है। इधर आओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कुछ भी नहीं होगा। बस खिजर, अब इस बात पे और कोई बहस नहीं होगी। मैं अकेली जा रही हूँ, तुम्हारा इस वक्त जाना ठीक नहीं है। लेकिन ये क्या बात हुई अम्मा, जिसका रिश्ता हो रहा है वही ना जाए? मुझे पता था तुम्हें ये बात अजीब लगेगी, लेकिन ये जो छोटे घरानों के लोग होते हैं ना, अब मेरा मतलब है रिवायती लोग, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि शादी से पहले लड़का घर आए। और वैसे भी तुम तो इनसे मिलते रहते हो ना, और आगे भी मिलते रहोगे। जी चलिए, मैं इंतजार करूंगा आपका। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अम्मा, थैंक यू सो मच। भाभी, तनवीर भाभी, क्या बात है, इतनी खुशबुएं ऊपर तक आ रही हैं। कौन आ रहा है? सोफी के ससुराल वाले? नूरुलैन के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। वाकई इतनी बड़ी बात, और एक ही घर में रहते हुए आपने मुझे नहीं बताया। खैर, पता है मुझे क्यों नहीं बताया। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, कौन लोग हैं? आ रहे हैं ना, मिल लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलूंगी, जाहिर है मैं मिलूंगी, देखूंगी कौन लोग हैं। आपने तो सिर्फ इन बच्चियों को पैदा किया है, पाली तो मैंने ही ये बच्चियां, और खास तौर पे नूरुलैन तो मेरी जान का टुकड़ा है। और उसके बारे में मुझे हमेशा से पता था कि उसके लिए तो बहुत बड़े घर का रिश्ता आएगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद ही उस लड़के के घर पैगाम क्यों ना भिजवाना पड़े। कहना क्या चाह रही हो तुम? कुछ नहीं भाभी, मेरा मतलब ये है कि देखिए, वक्त अब बदल गया है, और वक्त के साथ अब माँ बाप को भी बदलना तो चाहिए ना। अच्छा, मुझे भी कोई काम बता दे, मैं भी आपकी मदद कर दूं। नहीं, रहने दो, तुम्हें सहमत करने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। चले ठीक है। वैसे अब अगर मुझे भी मिलना है तो मैं तैयार भी हो जाऊं, और कोई भी काम हो ना, बिला झिझक मुझे आवाज दे दीजिएगा, ऊपर से छलांग लगा के आ जाऊं। बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, मैं भी कोई अपना हुलिया ठीक कर लूं, हाँ जाओ। गेस्ट आने वाले होंगे। हेलो। हाँ, मम्मी आ गई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। रास्ते में पहुंचने वाली होंगी। अच्छा ये बताओ, लग कैसी रही हो तुम? कैसी लग रही हूँ? जैसी लगना चाहिए वैसी लग रही हूँ। बहुत खूबसूरत, बल्कि सबसे ज्यादा खूबसूरत। हाँ खिजर, वैसी लग रही हूँ जैसी लगती हूँ। अच्छा, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ल दिखा दो, कैसी लग रही है? Are you mad? अभी चीप बातें मत करो। इसमें चीपनेस? अभी सब आने वाले हैं। ओके, मैं तुम्हें करती हूँ ना कॉल बाद में। ओके बाय।
सारा दिन क्या मसरूफियत रहती है आपकी? बस जमीनों पे काफी काम होता है तो। चाय भी आ गई, लाओ बेटा लाओ। तो तुमने बताया नहीं, कहाँ मिली थी तुम मेरे बेटे से? अरे ये नूर नहीं, उसकी बड़ी बहन है। इसका मतलब है आपने नूर को अभी तक नहीं देखा? नहीं। लेकिन आजकल तो यही होता है ना कि लड़का लड़की सारे मामलात खुद तय कर लेते हैं और हम पेरेंट्स तो सिर्फ रस्में निभाने के लिए रह जाते हैं। मैंने भी सोचा था कभी कि मैं अपने बेटे की शादी बड़े घर में करूंगी, अपने खानदान में करूंगी, लेकिन क्या कह सकते, आजकल के बच्चे तो भरोसा ही नहीं करते अपने वालिदैन की पसंद पर, सब कुछ खुद कर ले। बाजी एक बात पूछूं, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हमारी बच्ची ने आपके बेटे को फंसाया? गजाला, भाई साहब मतलब जी। नूर को तो बुलाओ, मैं भी तो मिलूं नूर से। मैं भी तो देखूं कि आपकी बेटी में वो क्या जादू है जिसकी वजह से मेरा बेटा किसी की सुनता ही नहीं है। ठहरो बेटा, बैठो। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। आप अपने आप को क्या समझते हैं? आपके कहने का ये मतलब है कि खुदा न खास्ता हमारी बेटी ने आपके बेटे को। भाई साहब, आप मेरी बात को किस तरफ लेके जा रहे हैं? मैं तो एक जनरल सी बात कर रही थी, और सच पूछिए इसमें गलत क्या है? देखिए ना, मैं आप लोगों को जानती हूँ ना आप लोग मुझे जानते हैं, ये तो सब उन दोनों ने ही तय किया है ना। मेरा मानना है कि लड़के तो ये करते रहते हैं, लेकिन लड़कियों को जरा संभल के चलना पड़ता है। आप ज्यादती कर रही हैं। देखिए, हम खानदानी लोग हैं, हमारे घरों में ऐसी बातें नहीं होती। बस भाभी बस, बहुत कह दिया हमने इन्हें, हमें नहीं करना यहाँ पे रिश्ता विश्ता। अच्छा हुआ बात अभी खुल गई है। ठीक है बाजी जी, आप जाएं, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जल्दी। कोशिश कीजिएगा कि आपकी बेटी अब मेरे बेटे से जरा दूर रहे। दर्दों से निकलकर अगर ऊंचे महलों में रहने का शौक है, उसे खुद कोशिश करनी चाहिए। मेरे बेटे को फांसने की कोशिश ना करें। तो आप भी सुन लें कि अपने बेटे को ना घर में बंद करके रखें। बाहर निकल के भोली लड़कियों को फंसाते हैं और भेज देते हैं माँ को ना करने के लिए। आप किस बात की फिक्र कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, हमारी बच्ची के लिए तो 100 रिश्ते आएंगे माशाल्लाह, कोई कमी है उसमें? फिक्र क्यों करते हैं? कुछ भी नहीं हुआ, बेहतर हुआ जो हुआ, अल्लाह का शुक्र है। हमारे घर की इज्जत पे कोई बोले ऐसी की तैसी। चल बेटा, मुझे चाय गरम करके दे, सर में दर्द कर दिया इस कमबख्त बाजी ने। क्या हुआ? सोफी क्या हुआ है? बहुत इंसल्ट की है हमारी। कहती हैं उनकी और हमारी क्लास में बहुत फर्क है। इतने छोटे घराने में वो अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती, तो आई क्यों थी यहाँ? सजाद साहब, आज तुम्हारे भाई और भाभी को ना मुंह की खानी पड़ी है। सारी जिंदगी आज का दिन नहीं भूलेंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? सच ही बोल रही हूँ,
कसम से इतनी बातें सुना के गए हैं वो लोग कि पता नहीं किस तरह उनके बेटे को फांसा है, पता नहीं क्या क्या। भैया भैया बहरहाल और कुछ नहीं तो आज भाभी को ये पता चल गया होगा कि किसी की औलाद के बारे में जब बात होती है तो दिल कैसे कटता है। अम्मी आप इस बात पे खुश हो रही हैं? वाह वाह, तुझे बड़ी बातें करनी आ गई हैं। अम्मी आप इस बात पे खुश हो रही हैं? मैं बिल्कुल इस बात पे खुश नहीं हो रही। बस सच्ची बात यह है कि औलाद सबको अजीज होती है। जैसे तेरे ताया और ताई चाह रहे थे ना कि उनकी बेटी बड़े घर में चली जाए, तो उस लड़के की माँ नहीं चाहती होगी कि उनके बेटे की शादी उनके मुकाबले के घर में हो। लेकिन बात इतनी है बच्चे, माँ बाप जो भी चाहें जरूरी नहीं वो हो। अम्मी मैं वहाँ होता ना तो उन मुंह नोच लेता जो नूरापा के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। खबरदार काशी, ये लड़ाई झगड़े की बात मैं तेरे मुंह से कभी ना सुनूं। मेरा बच्चा कोई मुफ्त का आया है जो लोगों की लड़ाइयां लड़े जाके? अपने काम से काम रखा कर बस। लेकिन अम्मी आप तो नूरापा से बहुत प्यार करती है ना? हाँ काशी, प्यार मैं उससे वाकई बहुत करती हूँ। बस इस बात की खुशी है कि जबरदस्ती उस घर में नहीं जा रही। अगर उसकी माँ मान जाती है तो बस ठीक है, अब जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। तू जाके मुँह हाथ धो, मैं तेली खाना लगा रही हूँ। और सुन खबरदार, तूने वहां जाके कोई बात की, घर की बात घर में रहनी चाहिए। इसी बात का डर था मुझे। जितनी जल्दी हो सके इस बात को भुला दे। नूरुलैन कहाँ है? कमरे में है बहन के साथ। उसे कुछ मत कहिएगा, बहुत शर्मिंदा हो जाएगी। क्यों? जो जिल्लत हमारे मुकद्दर में लिखी थी वो तो हमें मिलनी ही थी। इसमें उसका क्या कसूर है? उसी का कसूर है। किस्मत में कुछ नहीं होता कासिम साहब। इतनी जल्दी एक अनजान शख्स पर भरोसा कर लेना कि उसे घर ही बुला लेना, ये कहाँ की दानिशमंदी है। और लोग भी वो जिनकी गर्दनों में मोटे मोटे सरिये हों। खजाला तो अब इस बात को नहीं छोड़ेगी। मुझे सोचने से मना कर रही हो और खुद वही बात सोचे जा रही है। छोड़ दो ये सब कुछ। सबसे ज्यादा दुख नूर को ही हुआ होगा। इस वक्त उसे संभालने की जरूरत है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके किसी और रिश्ते का इंतजाम हो जाना चाहिए। नूर बात करो उससे। क्या बात करूं? वो ये सब कुछ जानता था तो उसने मेरी बात क्यों मानी? मना कर देता, कम से कम सबको इतनी तकलीफ तो ना होती। क्या मिला सबको इतना बेइज्जत करवा के? तो क्या उसे पता था? उसे पता था या नहीं पता था ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे पता होना चाहिए था। उसने अच्छा नहीं किया। नूर, जो हो गया उसे कोई नहीं ठीक कर सकता, लेकिन आगे गलत होगा या सही ये तुम्हारे हाथ में है। खैर, बाबा से बात हुई तुम्हारी?
मैं नहीं कर सकती बाबा से बात, से नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी बात? वो तुम्हारे लिए परेशान है, बात करो उनसे। से नहीं होगी। कैसे उनके सवालों का जवाब दूं मैं? सब उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। मुझसे मत पूछना कि वहां क्या हुआ था। मैं अपनी बेइज्जती का जिक्र दोबारा नहीं कर सकती। क्या हुआ है? बेहतर होगा कि तुम उस लड़की से पूछो। तुम्हारी जिद की खातिर मुझे वहां जाना पड़ा। हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? उन्होंने कुछ कहा है आपसे क्या? बेहतर सवाल ये होगा कि उन्होंने क्या नहीं कहा खिजर। वो लालची लोग हैं। उनकी नजर तुम पे नहीं, तुम्हारे स्टेटस पे है। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसे लोग नहीं हैं। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। और बेटा, रिजेक्ट मैंने नहीं, उन्होंने किया है। रिजेक्ट? ये आप कैसे कह सकती हैं? बच्ची नहीं, अकल काम करती है मेरी। बेहतर ये होगा कि तुम अब उसे भूल जाओ। उसके बाप ने साफ लफ्जों में इस शादी से इनकार कर दिया है और मुझे बेइज्जत करके घर से निकाला है। लेकिन नूरुल ने तो मुझे खुद कहा था कि मैं तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खुशी के लिए उस जगह तुम्हारा रिश्ता मांगने गई थी। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं नहीं भूल सकती। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, कभी भी नहीं। बेहतर ये होगा कि तुम अब उसे भूल जाओ। उसके बाप ने साफ लफ्जों में इस शादी से इनकार कर दिया है। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। अम्मा, वहां क्या हुआ था? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे सच सच बताइए कि आपने कहा क्या उन लोगों से? इस लड़की ने क्या कहा तुम्हें? फोन नहीं उठा रही है वो मेरा। और अगर आपका कहा सच होता तो मुझसे बात जरूर करती। अब क्यों फोन उठाएगी?
उनका मकसद जो पूरा हो गया। उनका मतलब, उनका मकसद मुझे कुछ नहीं जानना माँ। माँ, कुछ ना कुछ हुआ जरूर है जो आप मुझसे छुपा रही है, और मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं बिल्कुल ठीक लहजे में बात कर रहा हूँ माँ। ये जानना मेरा हक बनता है। मत दो मुझे धमकी। जो सच है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मजीद सवाल जवाब मुझसे मत करो। ठीक है, मैं खुद वहां जाके पता करता हूँ कि असल बात है क्या। खिजर, इस वक्त तुम क्यों जा रहे हो उनके घर? खिजर, सुनो मेरी बात। खिजर, बाबा मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दें। मैं जानता हूँ बेटा, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन अच्छी बेटियां वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखती हैं। आप जहां कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। बेटा, तेरे इस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। मुझसे वादा कर, आज के बाद इस लड़के से तू कोई राब्ता नहीं रखेगी। वादा कर बेटा। शब खैर। खिजर आ रहा है, उसका मुझे भी मैसेज आया है। इस वक्त? क्यों? पता नहीं। उसको रोको, इस वक्त ना आए। लोग क्या कहेंगे? बाबा बहुत परेशान होंगे। फोन तो उठाना पड़ेगा ना। अब बात करो उससे, करो बात उससे। हेलो खिजर, इस वक्त मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या हुई है रूह, और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही। तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने कुछ नहीं बताया? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताओ। मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकती खज़र, मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी जिसे तुम पूरा करने आ रहे हो। प्लीज यार। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ और तुम यहाँ इस वक्त नहीं आओगे खज़र। ठीक है, नहीं आता मैं, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि कल तुम मुझसे जरूर मिलोगी, ओके? खज़र मैं तुम्हारा इस वक्त कोई प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकती, सॉरी।